सदन में विपक्ष चिल्लाता रह गया। दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी सब दंग थे। सदन में बैठे विपक्ष और कांग्रेस ने तो अपना माथा ही पकड़ लिया। 8 दिसंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान पीएम मोदी ने सदन में जो कहा, उससे कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सदमे में आ गया। सदन चलने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री ने वही कर दिखाया। अपने भाषण की ऐसी डिलीवरी की कि पूरा विपक्ष सन्न रह गया, क्योंकि इस बार विपक्ष ने जिसे मुद्दा बनाया था वो देश का राष्ट्रगीत था, जो भारत की आत्मा है। और जब भी किसी ने देश की आत्मा पर चोट की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको वंदे मातरम पर पीएम मोदी का जवाब और विपक्ष का लटका हुआ चेहरा, दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। सदन की कार्रवाई का 8वां दिन कांग्रेस पर किसी बड़ी आपदा की तरह बनकर टूट पड़ा। बीते कई दिनों से वंदे मातरम पर चर्चा के लिए विपक्ष बेताब था। पीएम मोदी सदन में पहुंचे और भाषण शुरू किया। राष्ट्रगीत को 150 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इतिहास के ऐसे पन्ने खोले कि सदन में विपक्ष के हाथ पैर कांप गए। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी का बयान। सदन में पीएम ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए थे। आप पीएम नरेंद्र मोदी का बयान विस्तार से सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि पीएम ने कांग्रेस का इतिहास बताते हुए कौन सी दुखती हुई नस को दबाया था। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे समझने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। ये बात साल 1906 से 1911 तक की है, जब ये गीत कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूरा गाया जाता था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसकी धार्मिक छवियों पर आपत्ति जताई, जिसमें देवी देवताओं का उल्लेख भी शामिल था, जिसने कांग्रेस नेताओं को बाद में गीत को सिर्फ पहली 2 पंक्तियों तक सीमित करने के लिए प्रेरित किया। वहीं महात्मा गांधी ने वंदे मातरम का समर्थन तो किया, लेकिन इसके धार्मिक भावना के बारे में सावधानी भी व्यक्त की। साल 1937 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से तय किया कि वे सिर्फ पहले 2 छंद ही कांग्रेस का आधिकारिक गीत होंगे। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने घोषणा की कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम राष्ट्रगीत। कांग्रेस के 1937 के इसी फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सदन में बोलना शुरू किया, कांग्रेस विफर गई। खूब हो हल्ला हुआ। विपक्ष शायद भूल गया कि 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से लिखा गया ये गीत अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाला था। 1905 तक स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के विभाजन के विरोध के बीच यह गीत कोलकाता के लाहौर तक के शहरों में एक रैली का नारा बन गया। और आज सदन में साफ हो गया कि वंदे मातरम पर राजनीति जितनी भी हो, इतिहास की सच्चाई बदली नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस के फैसलों को इतिहास के आईने में दिखाया, विपक्ष के पास जवाब नहीं था। 150 साल बाद भी वंदे मातरम आजादी की गूंज है, वही शक्ति है। सदन में शोर हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन अंत में गूंज वही रही जो देश की आत्मा है।